दोस्तों, आपका हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि मेरे चैनल पर कैबिन क्रू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन फीमेल ग्रूमिंग से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं है। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं हूँ शीनू के साथ और शीनू से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, जैसे कि मेकअप कैसे करते हैं, कौन कौन सी एसेसरीज यूज़ करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप कैसे होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑलराइट, सो शीनू मेरे साथ हैं। लेट्स स्टार्ट। सर्टेनली एक प्रोफेशनल वर्ड है जो कि इंटरव्यू में यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब आप इंटरव्यू मोड में हम आ चुके हैं। ऑलराइट, सो तो इंटरव्यू मोड में आ गए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि हाउ शुड अ गर्ल ड्रेस अप फॉर एन इंटरव्यू? Okay, so whenever we are going for interview, we should wear formal. और कभी कभी डिस्क्रिप्शन रहता है दिया हुआ एयरलाइन की साइड से, आप जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कभी कभी नहीं होता है। तो नॉर्मली जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको स्कर्ट पहनना चाहिए और शर्ट। ब्लेज़र मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। और जो स्कर्ट का कलर है, मेक श्योर इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग टू कलर ऑफ योर शर्ट। और प्रेफरेबल कलर्स जो है, मैं बोलूँगी ग्रे, ब्लैक, नेवी ब्लू, दीज आर द रिकमेंडेबल कलर्स विच यू कैन चूज़ एंड वियर। और बहुत सारी वेबसाइट्स भी रहती है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉर्मल वियर कलर कॉम्बिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पहन के जा सकते हैं। ओके, जैसे कि शीनू ने बोला वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन होता है, और एमिरेट्स की वेबसाइट आप खोल कर देखोगे तो उस पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि जो स्कर्ट का कलर है वो सेम कलर रखो आप ब्लेज़र का भी। अगर डिफरेंट कलर होता है, आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता होता है, तो वो बहुत अलग लगता है, अजीब लगता है। ऑलराइट, सो और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो यू कैन वेयर द टोटल ब्लैक कलर, ब्लैक ब्लेज़र, ब्लैक स्कर्ट एंड वाइट शर्ट। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब बात करते हैं हील्स की, स्टॉकिंग्स की और वॉच की। यस, तो हील्स के लिए आपका जो हील है वो ब्लॉक हील होना चाहिए, कोई पेंसिल हील या फैंसी हील ये सब नहीं होना चाहिए। और टो जो रहता है हील का, वो राउंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्टॉकिंग ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहनना ही रहता है, बट अगर आप पहन रहे हो तो जो स्टॉकिंग का कलर है वो आपकी स्किन टोन का होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मार्केट में 2 तरह की स्टॉकिंग आती है, जैसे कि मैट और शाइनी। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए चूज़ कर रहे हो, स्टॉकिंग पहनना चाहते हो, तो आप मैट जो रहती है स्टॉकिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब आपके स्किन टोन से मैच होती हुई, वैसी आप स्टॉकिंग पहन के जाएं। और मेरी वॉच अभी मैंने ख़रीदी है, कैसी लग रही है वॉच? It's amazing, really nice watch. I can see the dial is very nice. Let's see. Okay, तो वॉच के लिए मैं बोलूँगी इंटरव्यू के लिए आप बहुत ही सिंपल वॉच पहन के जाएं। और डायल जो रहता है उसका बहुत ज़्यादा छोटा होना, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट साइज़। और स्ट्रैप्स जो रहती है वॉच की, यू कैन वेयर गोल्डन, सिल्वर, रोज़ गोल्ड। और अगर आपका बैंड जो है वो लेदर वाला जो रहता है, तो आप ब्लैक या ब्राउन या ग्रे वो पहन सकते हैं। और जैसे कि वो कैशियो की कुछ वॉचेस आती हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। वो फीमेल एंड मेल दोनों के लिए रिकमेंडेड है। वो गोल्डन, रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑलराइट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ और एसेसरीज, जैसे कि ईयररिंग्स हो गया, और अगर हम नेकलेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, रिंग वगैरह, ये पहन सकते हैं कि नहीं इंटरव्यू के लिए? ओके, बिफोर वी गो अहेड आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग अबाउट वॉच। जब आप वॉच पहन रहे हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, उसका साइज़ जो है आप मतलब अपने साइज़ का कर ले, कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो दैट विल नॉट लुक गुड। ओके, सो लेट्स गो विद द अदर पॉइंट, एसेसरीज। ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ईयररिंग्स। ईयरिंग, पर्ल ईयरिंग, सबको पता है कि पर्ल ईयरिंग कैसे होते हैं। वाइट कलर का जो पर्ल रहता है
वो आप पहन के जा सकते हैं। और साइज़ उसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट साइज़ होना चाहिए। इवन कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप अगर उनसे बोलते हैं कि हमको इंटरव्यू के लिए ईयरिंग्स चाहिए, तो आपको मॉडरेट साइज़ के द ईयरिंग्स दिखाएंगे। और वैसे मैं बताऊं तो 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर एसेसरी जैसे रिंग, वैसे तो मैं बोलूँगी आप पहन के ही मत जाए कोई भी रिंग, कोई भी एसेसरी। जैसे किसी का रहता है कि कुछ वो गले में पहनते हैं, कुछ उतार नहीं सकते नेकलेस या हैं, धागा या कुछ धारना भी, है कुछ तो कि किसी ने गिफ्ट किया है Yes. इसको। तो आई विल से कि हाइड दैट, मेक श्योर इट्स नॉट विजिबल। तो फिर आप पहन के रख सकते हो, अदरवाइज डोंट वियर एनीथिंग। और रिंग का भी मैं बोलूँगी कि ना ही पहन के जाए आप। बट अगर आपके पास ऐसे नॉर्मल बैंड रहता है, प्लेन बैंड सिल्वर या फिर जो गोल्ड का, वो आप पहन सकते हैं। एक रिंग, उससे ज़्यादा ना पहने। ऑलराइट। Okay, so I want to add one more point to this dress up thing, कि जो आपका ब्लेज़र है वो आपके साइज़ का हो, उसके स्लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, शॉर्ट नहीं होने चाहिए। और स्टॉकिंग, यस, ऑल्सो स्टॉकिंग जो है आपकी, स्टॉकिंग का स्टफ़ भी जो रहता है ना मार्केट में, अगर आप लेने जाओगे तो अलग अलग रहता है। कुछ होता है स्किन टाइट स्टॉकिंग्स रहती है, वो वैसे आप पहन के, अगर आपको अच्छी लगती है आप पहन भी सकते हो, बट मेक श्योर इट्स नॉट लुकिंग टू बैड, मतलब बिल्कुल ही टाइट नहीं है, ऐसा पहन के आप मत जाए। और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, वो भी टर्न अप नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। और ड्रेसअप के लिए आपका मतलब आयरन होना चाहिए, शर्ट पे भी, ब्लेज़र पे भी, ठीक है, ये सारी। और शूज़ पॉलिश होना चाहिए, करेक्ट, शूज़ पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले फॉल्ट में था ना, मुझे पता है शूज़ पॉलिश नहीं होने की कितनी पनिशमेंट होती है। एंड ही लव दैट पॉइंट, इवन हिज शूज ही जस्ट कीप पॉलिशिंग, शाइन करना चाहिए। शूज़ को कैसे शाइन करते हैं मैं एक आइडिया बता देता हूँ। शूज़ पॉलिश लो, उस पर सबसे पहले इवनली पूरे शूज़ पे स्प्रेड करके रख दो कुछ देर के लिए, उसको ठंडा होने दो, कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमसे बोला जाता था शूज़ को जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा। उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट और 4 मिनट, मैं 5 मिनट तक उसको घिसता रहता हूँ। मतलब एक शूज़ को 2.5 मिनट, दूसरे शूज़ को 2.5 मिनट, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। ब्रश करते रहिए, आप करते रहिए, ट्राई करके देखना है, आइडिया काम आता है। Please do try. But for me, I cannot do more than 10 seconds. But make sure you do. वो at बहुत सारे least. प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे शूज़ के Yes. लिए। लिक्विड, मैं लिक्विड यूज़ नहीं करता, मैं वो पॉलिश यूज़ करता हूँ। उसके बाद उसको, और अब बात कर लेते हैं आगे मेकअप की, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। Okay, so we'll do it. We'll tell it step by step how we do makeup and what we need to apply and कैसे स्टेप बाय स्टेप हम मेकअप करके जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो बहुत बेसिक रहता है, आपको बहुत बेसिक मेकअप करके ही जाना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले स्किन केयर, ये तो आप अगर मेकअप नहीं भी कर रहे इवन देन यू हैव टू डू दैट। तो स्किन केयर के लिए आप अपना फेस वॉश अच्छे से करके मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन ये लगा के देन वी स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप विच इज़ प्राइमर। तो प्राइमर मैंडेटरी नहीं है, बट किसी किसी के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स रहते हैं, लार्ज पोर्स रहते हैं, तो वो अपने उन एरियाज़ पे प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप इज़ फाउंडेशन जो आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा है वो आप लगा सकते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद कंसीलर, ऑल्दो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू फील नीड यू कैन यूज़ दैट लाइक ऑन योर हाई पॉइंट्स। एंड सम ऑफ द पॉइंट्स लाइक पिंपल्स हुआ और कुछ स्कार्स हुए, उसको भी कवर कर सकते हैं ना। मतलब कंसीलर हेल्प करता है, अगर कोई स्कार है, हल्का सा कट है तो उसको। ओके, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन हियर विद दिस कंसीलर से जो है आप ये क्या कहते हैं पिंपल्स और स्कार वो आप कवर नहीं करते हैं। इसके लिए रहता है कलर करेक्टर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स वाई पीपल से कि अरे मैंने तो इतना कंसीलर लगाया लेकिन मेरा तो वो फिर भी विजिबल है, ऐसा। वो हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी कंटिन्यू करो कंसीलर के बाद। ओके, या सो कंसीलर आप अपने हाई पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोज़, योर आईज, चिन, फोरहेड। उसके बाद आपका रहता है
ट्रांसलूशन पाउडर और एनी पाउडर, मेकअप पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं टू सेट योर मेकअप। एंड देन ब्लशर। ब्लशर जो है बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, वेरी लाइट। आप पिंक कलर का या फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का रहता है या कोरल कलर का, ये आप जो है ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्किन कलर के हिसाब से पूछना चाहता हूँ, ब्लशर का उसमें क्या रोल रहता है स्किन कलर में? अगर आप पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए डार्कर शेड्स के लिए और लाइट शेड्स के लिए? तो रेकमेंड कर रही हूँ मैं, जो कि मैं खुद भी अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, जिनका मीडियम से लाइट स्किन टोन है वो अगर पिंक यूज़ करते हैं उन पे वो बहुत अच्छा जाएगा, पिंक, कोरल। और जिनका मीडियम टू डार्क है थोड़ा, उनके लिए ऑरेंज, पीची, जो ये नॉट ऑरेंज, सॉरी इट्स पीच काइंड ऑफ ब्लशर्स, यू कैन यूज़ दैट, इट विल गो with those colors. एंड एवरीथिंग शुड बी मैचिंग विद योर स्किन। पहले आप देख लो ये सारी चीज़ें हैं, फाउंडेशन वगैरह आपकी स्किन से मैच करना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना है। नहीं तो वो बहुत, आप सोच रहे हो ना कि थोड़ा डार्कर, मतलब एक शेड है आपकी, जैसे भी है स्किन का शेड है, अगर आप उससे लाइटर यूज़ करना चाह रहे हो अच्छा दिखने के लिए, वो ख़राब दिखेगा। जनरली पता है क्या करते हैं लोग, मैंने सुना है कि वन शेड डार्कर यूज़ करते हैं रेदर देन लाइटर। करेक्ट। तो इससे उनका मेकअप और निखर के आता है। यस, इसका रीज़न है, आपने देखा भी होगा जब लोग काफ़ी लंबे टाइम के लिए मेकअप पहन के रहते हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वी हैव टू स्टे सम टाइम फॉर लॉन्ग आवर्स, कभी इवनिंग हो जाता है, स्वेटिंग भी होता है। हाँ, तो क्या होता है उनका जो मेकअप है वो ग्रे दिखने लग जाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप अपने स्किन टोन से मैचिंग जो है फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखिए। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक क्या, ओके। लिपस्टिक के लिए मैं बताऊंगी, ये भी मैंडेट है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं लिपस्टिक आपको वेयर करना रहता है। रेकमेंड कलर्स मैं बता देती हूँ। वैसे आप रेड पहन के जाओ तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपको रेड नहीं पसंद है तो यू कैन वेयर डीप पिंक कलर, बर्गंडी कलर, और मैं बोलूँगी कि आप न्यूड कलर्स पहन के मत जाए, क्योंकि बहुत सारी इवन इंटरनेशनल एयरलाइंस, इफ़ यू सी क्रू, दे आर वेयरिंग द डार्क कलर्स, जैसे रेड, डीप रेड, बर्गंडी, दिस काइंड ऑफ कलर्स। तो अगर आप ये पहन के जाओगे तो ऐसा रहेगा कि वो आपको दोबारा नहीं बोलेंगे कि नेक्स्ट डे आप लिपस्टिक चेंज करके आओ। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे साथ में और भी जो दूसरी कैंडिडेट्स थी, उनको बोला गया था कि आप नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, नेक्स्ट डे आप दूसरे कलर का पहन के आए या ये पहन के नहीं आए। तो अच्छा है अगर आप पहले दिन ही मतलब ऐसा कोई कलर पहन के जा रहे हैं जो दिल गेट इम्प्रेस्ड। और इसके बाद आ जाते हैं हम आई मेकअप। यस प्लीज़ गो अहेड। ओके, तो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा आई मेकअप करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप मस्कारा लगा लो दैट्स इनफ। बट स्टिल सम गर्ल्स दे लाइक टू वियर काजल, नो प्रॉब्लम, आप पहन सकते हैं काजल भी। इवन इफ़ यू अप्लाई आईलाइनर, नो प्रॉब्लम, पर मेक श्योर कि वो लॉन्ग विंग्स वो सब ये नहीं होना चाहिए, वो फैशनेबल नहीं होना चाहिए। Yes, जैसे कि इज इट ओके टू वेयर दोज आई लैशेस, यू नो? नो, बिग नो, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड नहीं करना है, तो वो सबसे बड़ा बिग नो है। तो आप कभी भी आई लैशेज, आई एक्सटेंशन, जो भी है आई लैश एक्सटेंशन, वो ना करके जाए। और हाउ अबाउट आई शेड्स? आई शेडोज, आई मेकअप, आई शेडोज, यस। या तो मैंने जैसे बोला वो मैंडेटरी नहीं है, बट किसी को अगर करना अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कलर्स मैं रेकमेंड कर सकती हूँ इसके लिए, जैसे कि ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन, और टू हाईलाइट योर आई मेकअप कुछ गोल्डन और ये पिंक, ये कलर है जो आप आई मेकअप के लिए पहन सकते हैं। बट यहाँ पे एक मैंडेट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि आप कोई भी ग्लिटर वाले जो होते हैं ना उसमें हाँ बिग शाइनी वो उस तरह के जो है आई शेडो आप ना पहने। यस, ओके।
All right, what most important thing, nails. I've seen the big nails, high extension nails and all. ये मतलब अब बताइए कैसा मतलब nails होना चाहिए लड़कियों के लिए, कलर, recommended color and everything. वैसे ये आई थिंक सो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि जब मैंने दिया था इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि क्या ये मैंडेटरी है कि लॉन्ग नेल्स होने चाहिए या फिर शॉर्ट नेल्स होने चाहिए या कैसे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके शॉर्ट नेल्स है, इट्स ओके. इवन इफ़ यू हैव लॉन्ग नेल्स तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर उनका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है. किसी को नेल एक्सटेंशन इतना पसंद होता है, जैसे मैंने बहुत देखा है लोगों को नेल एक्सटेंशन करते हुए. तो मेक श्योर आप उसको इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर ले. और लेंथ बताऊँ तो सेम, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 और 1.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए. और हाँ, कलर्स तो नेल पॉलिश का कलर जो है वो आपकी लिपस्टिक से मैच होना चाहिए. जैसे अगर आप रेड लिपस्टिक पहन रहे हैं तो रेड नेल पेंट, ऐसा नहीं कि आपका रेड लिपस्टिक है पिंक नेल पेंट है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज़, अगर आपको ये कलर नहीं पहना है तो आप न्यूड कलर का कोई नेल पॉलिश पहन सकते हैं, और इवन ट्रांसपेरेंट. और वन मोर थिंग, या फ्रेंच मैनिक्योर, वो आप कर सकते हैं. ऑलराइट, बात कर लेते हैं हेयर की. बन या फिर पौनी, क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, कैसे जाना चाहिए? ओपन हेयर भी कर सकते हैं तो कैसे, मतलब प्लीज़ टेल अस. यस, किसी के हेयर लेंथ जो रहते हैं काफ़ी शॉर्ट रहते हैं, किसी के मीडियम और किसी के लॉन्ग हेयर. ऑफ कोर्स अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आपको बन ही बनाना रहेगा. और अगर आपके शॉर्ट हेयर है, जो कि आपके ये जो आप कॉलर बोलते हैं, शर्ट का कॉलर रहता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर उससे मतलब कॉलर से थोड़ा नीचे जा रहा है लेंथ, तो इसका मतलब ये है या तो आपको पोनी बनाना है या बन बनाना है. तो ये एक चीज़ है. दूसरा चीज़, जब आप बन बना रहे हैं तो हेयर स्टाइल, मतलब मैं बोलूँगी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल, कि आप कोई ब्रेड्स बना के नहीं जा रहे हैं और बहुत सारे क्या कहते हैं ट्विस्ट एंड वो सब ना करें. सिंपल सा, या तो आप सेंटर पार्टीशन करके बन बना सकते हैं या साइड पार्टीशन करके आप नॉर्मल सा बन बना सकते हैं. और हेयर नेट वैसे तो ये मैंडेटरी है, बट अगर आप बन बना रहे हैं, टू गिव अ क्लीन लुक टू योर बन, यू कैन यूज़ द हेयर नेट विच इज़ वेरी थिन. और जो हेयर कहीं कहीं यहाँ से बाहर निकल के आते हैं, मेक श्योर, क्योंकि बोलते हैं ना इंटरव्यू के लिए जब भी हम जाते हैं, आपका ग्रूमिंग दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन. तो अभी जब आप हेयर बन भी बना रहे हो, कुछ भी स्मॉल हेयर अगर है तो वो भी आप मतलब जाने से पहले देखिए. हाँ, और हेयर वैक्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एक और हेयर ग्रोथ क्रीम आती है उस तरह की. मैं उस तरह का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से. आप उसको लगा के, वो चिपकती नहीं है और वो बहुत अच्छी होती है. जैसे आपने मतलब ऐसे बाल रखे तो वैसे ही रहेंगे, और अगर आप इस साइड कर दोगे इस साइड हो जाएंगे, बट वो चिपकती नहीं है. बहुत ज़्यादा थिक नहीं करती बालों को, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करती बालों को. तो बहुत वो रिकमेंडेड है. और भी बहुत सारी चीज़ें आप अलग यूज़ कर सकते हो. आप मार्केट में बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आप यूज़ कर सकते हो. और नॉर्मली अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो एलोवेरा जेल रहता है, गर्ल्स आप वो यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली कोई भी वो आईलैश वाला स्पूली आता है ना, और आईब्रो स्पूली रहता है, उसमें आप यूज़ करके देन यू कैन क्लीन वो सारे जो भी छोटे बाल रहते हैं उसको आप क्लीन करके जाएं. और पिन्स का मैं बताऊंगी कि बहुत सारी पिन्स पहन के ना जाए. मैक्स 4 है दोनों साइड में, 2 पिन्स आप पहन सकते हैं मैक्सिमम. और अदरवाइज अगर नीड है एक तो एक पहन लो यार, दैट्स इनफ. How about the perfumes and all? Of course, when you are going for interview or anywhere you want to, you want to smell good, तो वही आप फ्रेगरेंस जो भी यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए. कि some people are very sensitive to fragrances, तो it will bother. तो पता चला इंटरव्यू ठीक है मार रहे. हाँ,
तो बहुत ही माइल्ड और स्वीट और जैसा भी आपको पसंद है वैसा फ्रेग्रेंस चूज़ करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ। उसके अलावा फ्रेग्रेंस के अलावा हाइजीन में जो आता है वो है डिओड्रेंट्स। आप मेक श्योर वो यूज़ करें क्योंकि दैट विल हेल्प यू फ्रॉम द स्किन ओडोर जो बोलते हैं हम, जिस स्वेटिंग की वजह से किसी लोगों को बहुत Body प्रॉब्लम odor. रहता है। हाँ, बॉडी ओडर, वो करेक्ट। तो उसके लिए आप डिओड्रेंट्स यूज़ करें और बाकी फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम्स। All right. I think we have covered almost all the points. Just last point I want to ask you, like, what kind of bags or folders should we carry for the girls? For girls, I And will what say. should we carry inside those? Okay. तो folder you can keep inside the handbag only. I will say carry your handbag. तो handbag should be like formal and color matters. ये ब्लैक ब्राउन जो फॉर्मल कलर्स रहते हैं उस कलर का ही होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्लेन फॉर्मल बैग जो होता है हैंड बैग उस टाइप का लेना चाहिए। और मैंडेटरी चीज़ें जो आपके बैग में होनी चाहिए, आपका मेकअप वेरी मैंडेट, बिकॉज यू नेवर नो दे विल आस्क यू। कभी कभी होता है, मैंने ये सुना है, ऑल्दो इट डिडंट हैपन विद मी, बट मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि क्लीन योर फेस। अगर आप कोई मार्क या स्कार बता देते हो तो दे वांट टू सी हाउ हाउ डीप और कैसा है वो स्कार, तो वो रखें आप। इवन टचअप के लिए भी गर्ल्स यू नीड मेकअप। और इसके अलावा मैंडेटरी चीज़ें कॉम आपके बैग में होना चाहिए, एडिशनल ईयरिंग होना चाहिए क्योंकि कभी कभी यू लूज़ योर ईयरिंग, तो होना चाहिए। और इसके अलावा योर वेट वाइप्स वो भी आप अपने पास रखें। वेट वाइप्स, एक पेन अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। All right. I think so. And the most important thing for the makeup guys we are forgetting. We just want to recommend one thing. Matters not what kind of makeup you are wearing. Wear a smile always on your face because this gives you the confidence and this attracts the interviewer the most. Okay, so all the best ladies for your interview, your upcoming interviews. All right, and make sure for the next time that the advice which has been given by Sheenu, please try to I'm not saying like blindly follow, but first watch the 5, 6, 7 videos, then whatever you want to pick that and then follow that. Okay, thank you so much Sheenu, it was really amazing talking to you again. Thank you so much. I hope I've been helpful and I will be helpful through this video. मैंने कोई information share की हो जो आप लोगों के लिए helpful हो तो I'll be very happy. और yeah, that's it, and all the very best to all the aspirants who wants to come in the aviation field, and welcome. All right, see you, bye.